दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों लगभग 3 बजने वाले हैं और डेट है आज 4 नवंबर। दोस्तों हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कोई एक सस्ता सा शेयर मिल जाए जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए जा सके। जनरली हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक सोचने का तरीका ये होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले और अगर वो थोड़ा भी बढ़ जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। और हमेशा मिडिल क्लास और मिडिल अपर क्लास जो लोग होते हैं, जिनके नए जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं या जो कुछ पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं, वो लोगों का दरअसल जो सोचना का फ्रेम जो होता है, सोचने की जो फ्रेम होती है वो यही होती है। और ये एक्चुअली काम भी करती है और काफ़ी बेहतर तरीके से ये चीज़ काम करती है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख लो तो आज हम लोग ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो सस्ता भी है और साथ ही साथ वो अभी खरीदने के लेवल पर भी है और आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न्स भी दे सकता है। और ये शेयर पीएसयू स्टॉक है। पीएसयू स्टॉक जनरली दोस्तों देखिए वैसे भी बदनाम होते हैं कि कोई अगर इसको खरीद लेता है तो अटक जाएगा, शेयर्स बढ़ते नहीं है, बिकवाली आ जाती है और फिर अटक जाते हैं। आपको शेयर्स ऐसे खरीदने होते हैं दोस्तों, जब आप सिलेक्ट करते हो कि उस शेयर का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कंपनी काम क्या करती है और काम कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वो कंपनी का शेयर प्राइस डिपेंड करता है, आने वाला ग्रोथ डिपेंड करता है और काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी भी होती हैं जो डिपेंड करती हैं। आज हम लोग ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो आपको आते हैं वो सब बेल की वजह से ही आते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों। आपको भी अगर जुड़ना है तो मैंने नोटिफिकेशन में जो माफ़ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे करके रखा हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल टोटल फ्री है। आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो हमसे, आप हमारे ओपिनियन ले सकते हो। हम यहाँ पे डेटा काफ़ी सारा शेयर करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं, साथ ही साथ में वीडियोस शेयर करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आ, उस शेयर का Q2 का रिजल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट भी उसका Q2 का है वो भी काफ़ी बेहतर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में मैं और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा और वहाँ पे किस तरह से ये शेयर आपको ग्रोथ दे सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे शेयर का नाम है NTPC, ये PSU स्टॉक है और कल ही इसके नतीजे आए थे September 20 के। तो रेवेन्यू अगर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं BSE के साइड पे हूँ, ये लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप बाद में यहाँ पर जाकर के अपना खुद का स्टडी भी कर सको। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 24,677 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों, अमाउंट इन करोड़ से आप देख सकते हो। इसका अगर आप एक्सपेंडिचर देखोगे, अगर अच्छा पहले अदर इनकम देख लीजिएगा, 1346 करोड़ की इसकी अदर इनकम है। अभी ये अदर इनकम क्या होती है, कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है, वहां से उनको डिविडेंड आते हैं या फिर सेलिंग पे जो इनकम होता है वो अदर इनकम होता है। टोटल इनकम लगभग 26,000 है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा है दोस्तों। और वही अगर हम लोग पिछले सितंबर से कंपेयर करें तो भी लगभग 3,000 करोड़ ज्यादा दिखाई देते हैं। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो लगभग 20,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाई देता है। वही हम लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 1,000 करोड़ ज्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे ही अगर पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हमें 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इंटरेस्ट अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी इंटरेस्ट जो पे कर रही है वो लगभग 1,700 करोड़ रुपया पे कर रही है और वो जून के मुकाबले अभी फिलहाल कम पे कर रहे, जून में लगभग 2,000 करोड़ पे करती थी इंटरेस्ट। वही पिछले क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो 1,600 करोड़ पे करती थी, यानी इस साल इस क्वार्टर में हमने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया हुआ है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वही पिछले क्वार्टर में पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 3,200 करोड़ का देखने को मिलता है, यानी 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस साल इस क्वार्टर में ज्यादा है।
ईपीएस का देखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोस्तों मैं ईपीएस को देता हूं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में लगभग 2.50 था, वही पिछले साल के क्वार्टर में 3.30 था, और वो बढ़ करके इस क्वार्टर में 3.54 हो गया है। तो एक बढ़िया बात है कि हमारा ईपीएस भी ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ हमारा नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, तो यह सबसे बढ़िया बात थी। क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही बेहतर। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इनके एक बायबैक का ऑफर इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, जो लगभग 2% शेयर्स जो है मार्केट में वो बायबैक करेगी कंपनी, जो लगभग निकल के आ रहा है कुछ 19 करोड़ 78 लाख 91,146। और अगर इसकी अमाउंट की अगर बात करेंगे तो ये लगभग दोस्तों 22 करोड़, माफ कीजिएगा 2,275 करोड़ के आसपास की ये अमाउंट है। बहुत बड़ी अमाउंट में बायबैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ दो चीजों की, देखिए पहला प्लस पॉइंट क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया, दूसरा प्लस पॉइंट कंपनी लगभग 2275 करोड़ का बायबैक करने वाली है। बहुत ही जबरदस्त बायबैक। अब शेयर का कंपैरिजन भी देखते हैं। देखिए मैं टिकर टेप पे हूं फिलहाल। अगर आप टिकर टेप पे देखोगे एक चीज तो दोस्तों 85 रुपीज पे ये शेयर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे शेयर आपको मिल रहा है, जो वॉरेन बफेट सर के सिस्टम के से अगर कंपेयर करेंगे तो ये सबसे बेहतर होता है जब भी आप शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे खरीदते हो। एफडी से बेटर रिटर्न ये देता है आपको, डिविडेंड रिटर्न भी इसके बहुत बेहतर है, एंट्री पॉइंट इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता। साथ ही साथ कोई भी इस पे एएसएम और एजीएम के लिस्ट में ये बिल्कुल नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पांचों के पांचों आपको ग्रीन सिग्नल है। उसके ऊपर आगे बढ़ते हुए पी सिर्फ 7 रुपए का है दोस्तों, जब भी के इंडस्ट्री सेक्टर पी जो है वो लगभग 13 रुपए का है। यहाँ पे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये शेयर आपको मिल रहा है। 96% एनालिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए, इससे बेहतर मौका आपको इस शेयर को खरीदने का नहीं मिलेगा। अब बताता हूं मैं क्यों खरीदना चाहिए। देखो दोस्तों एनटीपीसी जो है वो पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर, पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी स्टॉक डाउन है क्योंकि काफी सारी एमआईडीसी जो है वो फिलहाल बंद है या बहुत ही कम लेवल पे काम कर रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती थी उसकी रिक्वायरमेंट फिलहाल बहुत कम है। उसकी वजह से स्टॉक्स के प्राइसेस जो है उसकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत सस्ती मिलेगी आपको। और जिस दिन सारा सब कुछ प्रॉपर ठीक से हो जाएगा और सब फैक्ट्रीज वापस से चालू हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगी, और जिस तरह से डिमांड बढ़ने लगेगी साथ ही साथ उसकी प्राइस भी बढ़ने लगेगी। खेल दोस्तों हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का होता है, जब भी डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक चीज थी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी है। अब मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूँ, कुछ नंबर्स दिखाता हूँ। एनटीपीसी स्क्रीनर पे अभी फिलहाल हूं दोस्तों। आरओसी की बात करेंगे यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगभग 10% है, आरओई लगभग 9.505% है। ईपीएस आप देखोगे तो 11 रुपए के आसपास का ईपीएस है। पिछले 3 साल से जो प्रॉफिट ग्रो कर रहा है वो -1.03 से ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखोगे 5 साल का तो 1.2% से ग्रो हो रहा है। वही सेल्स की बात करेंगे तो 3 साल से लगभग 10.1% से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट 6.48% से ग्रो कर रहा है। और वही कैश की बात करेंगे तो देखिए सिचुएशन सुधरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल कंपनी 450 करोड़ माइनस में थी, इस बार 266 करोड़ प्लस में है। पैसा कहाँ गया उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें पता चलती है। एक तो लगभग 10,000 करोड़ का लोन जो है वो रीपे कर दिया कंपनी ने, और दूसरा जो है वो लगभग 13,000 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी अभी भी एवरी ईयर पे कर रही है। 3,000 करोड़ का डिविडेंड पे कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक चीज आपको बताता हूं मैं, आरओसी 10% है, डेटर डे 68 है, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.61 है। अब बात है दोस्तों समझने की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चीजें बताता हूं। कंपनी पे लोन बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनी का बिजनेस स्टेबल है,
और रिक्वायरमेंट वाला है, फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि एक चीज, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो पावर चार्ज के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, एनटीपीसी चलेगा। दूसरा, फैक्ट्रीज चालू होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए, एनटीपीसी चलेगा। इसके चलते जब बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी का फोकस रहेगा कि लोन किस तरह से रीपे किए जाए। और अगर इन फ्यूचर कहीं गवर्नमेंट इसमें अपना स्टेक ऑफलोड करता है तो प्राइवेट वाले सेक्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी की असेट बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो ये ओवर एंड ऑल था एनटीपीसी के बारे में। तो आप इसमें अभी फिलहाल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म का टारगेट रख के चलिएगा, लगभग अभी 85 है, तो 120 और 130, 50 रुपीज पर शेयर का टारगेट करके चलिएगा। क्वांटिटी बाय आप कर सकते हो, 85 का शेयर है, सस्ता है, 8,500 में आपके पास 100 शेयर्स आ जाएंगे। और अगर आप अच्छा होल्डिंग रखते हो तो 50 रुपए का भी ग्रोथ आपको बहुत बढ़िया अमाउंट रिटर्न दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एनटीपीसी के बारे में, और साथ ही साथ एक मालामाल शेयर के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे वीडियो रेगुलर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।